नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन जनाब सड़क पर बह रहे पानी में ऐसे लेटे हुए हैं जैसे मसनद और गांव तकिए पर शौकीन शान से लेटते हैं। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन फटी है। सड़क पर 31 जनवरी से पानी बह रहा है। सड़क में गड्ढे हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं है। इसलिए पूर्व पार्षद शाहिद अली उसी पानी में लेट गए। कभी पानी भरे गड्ढे में लेट जाते हैं तो कभी बैठकर प्रदर्शन करने लगते हैं। बीच सड़क पर बैठकर बहते पानी को रोकने की मांग उठाते हैं। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ लग गई। लोग गाड़ियां रोककर फोटो वीडियो बनाने लगे। वीडियो नई सड़क बेनियाबाग मुख्य मार्ग का है। शाहिद अली कहते हैं कि कई बार उन्होंने फोटो और वीडियो भेजकर जल संस्थान विभाग में शिकायत की, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जहाँ तक नजर वहाँ तक कुदरत की बिछाई हुई सफेद चादर, बर्फ ही बर्फ और बीच में ग्लास इग्लू है ना कमाल का नजारा। धरती पर जन्नत जैसा ये नजारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का है, जहाँ की बर्फीली चोटियाँ और पहाड़ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं यहाँ बर्फ के बीच बना ग्लास इग्लू भी लोगों को खासा लुभा रहा है। गुलमर्ग में पहला ग्लास इग्लू बनाया गया है, जो एक ओपन रेस्टोरेंट का हिस्सा है। कांच के इग्लू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जो बर्फ के ढके घास के मैदानों और पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों को निहारते हुए वहाँ के जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि गिलास इग्लो कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया। यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए हमने ये गिलास इग्लोज लॉन्च किया है। ये इग्लो तो बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंडिया में, स्पेशली इन कश्मीर। वेरी गुड एक्सपीरियंस है इधर। यहाँ पे इग्लू सेटअप देखा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लंच और डिनर अरेंज किया है। गुलमर्ग के एक निजी होटल ने विजिटर्स को एक अनूठा अनुभव देने के लिए अद्भुत ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट बनवाया है। सैलानी इस अनोखे रेस्टोरेंट का अनुभव लेने के लिए काफी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। रंग बिरंगे फूल, खुशबू बिखेरते फूल भला किसे नहीं लुभाते। ये फूल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तस्वीरें यूपी की मेरठ की हैं। गन्ना बैल के तौर पर विख्यात वेस्टर्न यूपी की महिलाओं ने फूलों की खेती से अपनी किस्मत लिखी है। पीपली खेड़ा गांव की रहने वाली इन महिलाओं की कहानी काफी प्रेरणादायक है। 10 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2019 में 10,000 रुपए की लागत से फूलों की खेती शुरू की। फूलों की खेती ऐसी लहराई कि मात्र 4 साल में स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं अब लखपति बन चुकी हैं। ये फूल अब विदेशों तक खुशबू फैला रहे हैं। 10,000 से शुरू हुआ सफर आज 40 लाख तक पहुँच चुका है। 4 बीघा जमीन लीज पर लेकर खेती शुरू करने वाली महिलाएं अब 50 बीघा जमीन में लाखों के फूल उगा रही हैं। सन 2019 से हमारा समूह बना, बच्चे की अच्छी प्रवेशता हो रही है, अपने जीवन में स्तर सुधार अच्छा हो रहा है। और हमें पहले जो समूह में 10,000 रुपये मिले थे, हमने थोड़ा बीज मंगाया था बाहर से, बीज से हमने थोड़ा उसमें लगाया। फिर ऐसे ही 1 लाख की हमें बैंक ने लोन दिया। उससे फिर हमने उससे पैसे से ही बाहर से बीज मंगाए और अच्छी मतलब बढ़ोतरी होती चली गई। शहर के चप्पे चप्पे को चमकाया जा रहा है, कोने कोने को संवारा जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले इसकी साफ सुथरी और यादगार छवि लेकर अपने घर जाएं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां 13-14 फरवरी को G20 की बैठकें आयोजित होने वाली हैं। इसमें G20 समूह से जुड़े देशों के प्रतिनिधि मंडल शिरकत करेंगे। इसलिए शहर को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। शहर में अलग अलग जगहों पर खास तरह की वॉल पेंटिंग्स और लाइटिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, लखनऊ की डिवाइडर और सड़कों को भी सजाया संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मण जी की मूर्ति भी शहर की पौराणिक पहचान उजागर करेगी। इस मूर्ति को हाल ही में नोएडा से मंगाकर यहाँ स्थापित किया गया। मूर्ति में धनुष बाण के साथ लक्ष्मण रौद्र रूप में दिखाई देंगे। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने ये मूर्ति बनाई है। इसे तैयार करने के लिए ब्रॉन्ज का उपयोग किया गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने लखनऊ बसाया था, इसीलिए पहले शहर का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। अयोध्या में भरत कुंड के पास कल्याण भद्रसा गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना मंदिर अब भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। 24 फरवरी को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। ये निमंत्रण पत्र उसी समारोह का है। पुनः 101 फीट ऊंचा
पूज्य महाराज योगी जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। 24 फरवरी 2023 को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम जोर शोर से जारी है। इससे पहले ही अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज हाईवे पर योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनकर तैयार हो गया था। मंदिर में रोज पूजा पाठ भी किया जाता है। अब उसी मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। अपने रवैये के लिए बदनाम पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ सर्दी में एक महिला जब अपनी शिकायत लेकर नंगे पांव पुलिस के पास पहुंची तो उसे देखकर सीओ ट्रैफिक भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत बाजार से चप्पल मंगवाई और खुद अपने हाथों से पीड़िता को चप्पल पहनाई। सीओ का ये व्यवहार देखकर महिला भावुक हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग वीडियो देखकर सीओ की प्रशंसा के बिना नहीं रह पा रहे। तस्वीरें यूपी के बाना की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नंगे पांव फरियाद लेकर पहुंची बुजुर्ग की शिकायत थी कि उसके पड़ोसी ने उसे परेशान कर रखा है। इसी दौरान सीओ सत्य प्रकाश शर्मा ने देखा कि महिला के पैरों में चप्पल नहीं है। 3 फरवरी को अपनी पारिवारिक समस्या लेके पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आई थी। जब ये महिला अपनी समस्या बताने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हुई तो मैंने देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, सर्दी का समय है। मुझे तुरंत उनकी सेवा करने का भाव अंदर से जागृत हुआ। तत्काल मैंने एक जोड़ी चप्पल मंगा कर उनको दे दी थी और उनको स्वयं अपने हाथों से पहनाई। सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। एक दशक पहले हैदराबाद के पोलपल्ली वेंकट ने एक व्यायामशाला में ऑफिस बॉय के रूप में शुरुआत की, लेकिन सफलता हासिल करने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने दम पर एक विश्व स्तरीय जिम सुविधा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। Recently heard that he was started his journey as an office boy, and we can take him as a role model. नलगोंडा के रहने वाले वेंकट ने हस्तिनापुरम में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के भारी निवेश से V9 फिटनेस स्टेशन शुरू किया। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए 2010 में हैदराबाद आए 26 वर्षीय वेंकट को अपने घर पर वित्तीय संकट के कारण अंशकालिक नौकरी ढूंढनी पड़ी। इसलिए वो वनस्थलीपुरम के एक जिम में 2000 रुपए प्रति महीने के मामूली वेतन पर एक ऑफिस बॉय के रूप में काम करने लगे। आखिरकार उन्हें अपने संघर्ष के कारण कॉलेज को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अनुभव हासिल करने के लिए दूसरे जिम में जाने से पहले उन्होंने 2 साल तक उसी जिम में काम किया। उन्होंने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों से पैसे जमा करके 90 लाख रुपए का निवेश किया और उनके 2 करीबी दोस्तों ने भी आर्थिक सहयोग किया और देखते ही देखते वेंकट रोल मॉडल बन गए। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने एक और माइलस्टोन क्रॉस किया है। आईएनएस विक्रांत पर पहली बार एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नौसेना के लिए डिजाइन किया गया वर्जन समुद्री परीक्षणों के हिस्से के रूप में आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया है। इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के लिए करीब 4 महीने बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस की इस पर सफल लैंडिंग की गई है। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत को पिछले साल सितंबर में इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया गया था। इसे बनाने की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आई है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप है। आईएनएस विक्रांत एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को लेकर चल सकता है। इन एयरक्राफ्ट में MiG-29K के साथ साथ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत पर एक साथ 1600 लोगों का क्रू चल सकता है। करीब 1 दशक की कड़ी मेहनत के बाद भारत में इसे बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत का नाम इसके पहले इस्तेमाल किए जा रहे युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। बताते चले कि पुराने आईएनएस विक्रांत ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खास भूमिका निभाई थी। डूंगरपुर में एक अनोखा किस्सा देखने को मिला। यहाँ 200 साल पहले शादी ब्याह में हंसी मजाक में एक दूल्हे की मौत से 2 गांव के रिश्ते ऐसे टूटे जिसे जुड़ने में 200 साल लग गए। अब दोनों गांव एक बार फिर एक हो गए हैं। दोनों ही गांव के लोगों ने पुराने विवाद भूलकर सामाजिक समरसता और सामाजिक विकास के लिए संविधान की शपथ ली है। अब दोनों ही गांव में सामाजिक रीति रिवाज के साथ बेटे बेटियों की शादी भी हो सकेगी। बुजुर्ग बताते हैं कि 200 साल पहले खेमपुर गांव के एक दूल्हे की शादी गणेशपुर गांव में हो रही थी। दूल्हा बारात लेकर गणेशपुर आया
उस समय मजाक मस्ती में लोगों ने दूल्हे के बैठने के लिए एक खाट बनाई। उसी खाट पर बैठते ही खाट टूट गई, दूल्हे के सिर में चोट लगी और मौत हो गई। दोनों गांव के बीच रिश्ता तब ऐसा टूटा कि दोनों गांव में किसी तरह की शादी ब्याह पर रोक लगा दी गई। ढेकी का चलन अब समाप्त हो चुका है। एक जमाना था जब धान, चावल, गेहूं, मकई समेत दूसरे खाद्य पदार्थों की कुटाई होती थी, लेकिन समय बदलने के साथ ही ढेकी की जगह अब बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली है, जिसके बाद ढेकी अपनी प्रासंगिकता खोने के साथ साथ विलुप्त हो गई है। गांव में अब ढेकी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन झारखंड में गिरिडीह के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव भतुराईडीह एक ऐसी जगह है जहां पर ढेकी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। आधुनिक मिक्सर ग्राइंडर और बड़ी बड़ी मशीनों की जगह आज भी यहां के लोग ढेकी का इस्तेमाल करते हैं। इस ढेकी से सिर्फ धान ही नहीं बल्कि चावल, गेहूं, उड़द दाल, मकई समेत दूसरे अनाजों की कुटाई होती है। लोगों का कहना है कि ढेकी से पिसे हुए आटा और चावल का स्वाद ही अलग होता है। खाने के बाद मन संतुष्ट हो जाता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। डंके की चोट पहलवानों का उत्साह बढ़ा रही है। पहलवान ताल ठोककर सामने वाले को ललकार रहे हैं। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। यहाँ के गोनू बाबा धाम मंदिर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र रहा पहलवानों का अखाड़ा। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से पहलवान भागलपुर के गोनू धाम पहुँचे और अपने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। वहीं भागलपुर और आसपास के जिलों से भी कई क्षेत्रीय पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके हैं, वो भी अपने जौहर का प्रदर्शन करते दिखे। इस ऐतिहासिक दंगल में इस बार एक अलग रिकॉर्ड बना। अयोध्या के बजरंगी पहलवान को पछाड़कर भागलपुर के गौतम पहलवान ने बाजी मार ली। बता दें कि आजादी के पहले से यहाँ दंगल होता रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से पहलवान पहुँचते रहे हैं, दाव पेच दिखाते रहे हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के पहलवान यहां अपना कर्तव्य दिखाने न आए हों। इस दंगल को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ लगती है। दादा दादी के जमाने में खाने वाले मोटे अनाज की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। मोटे अनाज कहे जाने वाले खाद्य पदार्थ हमारी थाली से दूर हो गए हैं, जबकि मोटे अनाज सेहत के लिए फायदेमंद हैं। तभी 2023 को केंद्र सरकार ने मिलेट वर्ष घोषित किया है। इसी कड़ी में बिहार का पहला मिलेट घर खुला है। गया के बाराचट्टी प्रखंड के कोहवारी के जंगल में एक दंपत्ति ने बिहार के पहले मिलेट घर की शुरुआत की, जहां मोटे अनाज की कई तरह की वैरायटी उपलब्ध है। दरअसल कोहवारी गांव के इस दंपत्ति ने मोटे अनाज को लोगों की थाली तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। मिलेट घर में मडुआ, कोदो, कोइनी, कुटकी सावा जैसे मोटे अनाज रखे हुए हैं। वहीं मनकोनी, अलसी, राम तेल, सफेद तिल आदि से बने खाद्य पदार्थ और व्यंजन, ठेकुआ, नीम के लड्डू, हलवा, बर्फी और बिस्किट भी उपलब्ध हैं। वहीं हर्बल चाय, घरेलू औषधि के अलावा 113 तरह के देसी बीज को भी रखा गया है। अनिल और रेखा की माने तो लोग मोटे अनाज का सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए वो जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा फोर्ट के सामने मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निर्माण स्थल पर पहुंचे सीएम योगी ने बटन दबाकर कार्य की शुरुआत की। विधि विधान के साथ सीएम योगी ने नारियल भी फोड़ा और मेट्रो अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। यूपी के सीएम योगी ने आज आगरा में फोर्ट के सामने जो है टीबीएम का शुभारंभ किया, यानी कि अब टनल बनने का कार्य जारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टीबीएम यमुना लिखा हुआ है और सीएम योगी ने इसी के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है। तो आगरा में चूंकि दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, तो ऐसे में आज का कार्य बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा में टनल बोरिंग मशीन को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है।
ये टनल बोरिंग मशीन हर दिन 10 से 12 मीटर तक टनल तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप और डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। पीरियड्स एक ऐसा शब्द जो महिलाओं की जिंदगी का खास हिस्सा है। ये सब किसी भी आम लड़की या फिर महिला के लिए हर महीने की जंग होती है, जहां वक्त के साथ लोग पीरियड्स को लेकर शिक्षित होते गए। घरों में सिर्फ बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी ये शिक्षा दी जाने लगी कि उन दिनों में आपको माँ, बहन, पत्नी, बेटी का ख्याल रखना है। वहीं अभी भी देश का कुछ वर्ग ऐसा है जहां पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है, जहां मासिक धर्म से जुड़ी दकियानूसी सोच कायम है, जहां आज भी महिलाएं या बच्चियां खुल के पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाती। ऐसे में उत्तराखंड के पैडमैन आशीष पंत स्कूली छात्राओं को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। वो पिछले कुछ सालों से गांव और स्कूलों में जाकर बच्चों और उनके परिजनों को पैड यूज करने के बारे में बता रहे हैं। लगातार 3 सालों के बीच जाते हुए शुरुआत में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब महिलाएं हमसे अपने अनुभव को साझा कर रही हैं। लड़कियां पीरियड साइकिल के एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर रही हैं और बहुत उत्साह लड़कियों में इसको लेकर के है कि कोई लड़का पीरियड्स को लेकर के बात कर रहा है। तुर्की में आए भीषण भूकंप से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इस भयावह प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को भेजने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में ये जानकारी दी गई है। भारत की ओर से 100 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेजी गई है। इसमें डॉग स्क्वाड, डॉक्टर्स की टीम और काफी मात्रा में रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पहल की गई है, जिसके बाद पीएमओ में एक अधिकारी स्तर की बैठक में फैसला लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो अर्थक्वेक का वहाँ पे त्रासदी हुआ है, उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उसको हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे एज पर यूएन गाइडलाइंस। टीम की जहाँ तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है। बता दें कि पूर्वी तुर्की में सोमवार को बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.8 रही है। इस भूकंप का असर तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा हुआ है। अब तक 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग लापता हैं। अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। सड़कों पर चीख पुकार मची हुई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ऐसे समय में मानवता दिखाते हुए भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया। साईं बाबा की महिमा अपार है, तभी हर साल हजारों देसी विदेशी सैलानी शिरडी आकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। सबसे खास बात ये कि सभी श्रद्धालु साईं बाबा के मंदिर में सफेद रंग का भारतीय पहनावा धारण करते हैं और ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करते हुए बाबा के दर्शन करते हैं। इस बार जर्मनी से 40 साईं भक्त साईं बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी पहुँचे। पारंपरिक भारतीय परिधान में श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की दोपहर की आरती की। आरती के बाद साईं बाबा ट्रस्ट ने सभी को सम्मानित करते हुए बाबा का भभूत दिया। रेड्डी हर साल जर्मनी से शिरडी के ट्रिप का आयोजन करते हैं। रेड्डी कहते हैं कि जर्मनी में साईं बाबा को मानने वाले बहुत भक्त हैं, लेकिन वहाँ इंडिया जैसा मंदिर नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक सेंटर में साधक साईं बाबा की साधना आराधना करते हैं। अगर हम कहें कि जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे दफनाया जा चुका है, तो आप चौंक जाएंगे। आपका चौंकना लाजमी भी है, लेकिन सच यही है। हैरान करने वाला ये मामला महाराष्ट्र के पालघर का है। यहाँ ट्रेन दुर्घटना में एक शख्स की मौत के बाद उसके परिजनों ने लाश की पहचान कर उसे दफना दिया। इसके बाद मृतक के दोस्त ने धोखे से उसे फोन लगा दिया। इस दौरान जिसे मृत मानकर दफनाया गया था, उस शख्स ने फोन उठा लिया और अपने दोस्त से कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। इतना सुनना था कि हंगामा मच गया। पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद पालघर के एक व्यक्ति ने जीआरपी से संपर्क कर दावा किया कि मृतक उसका भाई रफीक शेख है, जो 2 महीने पहले लापता हो गया था। उसने बताया कि उनके परिवार ने बकायदा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
इसके बाद पालघर जीआरपी ने मृत व्यक्ति की पत्नी से संपर्क किया। उसने आकर लाश की शिनाख्त भी की। इसके बाद जीआरपी ने शव को परिवार को सौंप दिया। इसके बाद परिवार ने शव को दफना दिया। अब मामले में नया खुलासा होने पर पुलिस ने शेख के जिंदा होने की खबर उसके परिवार को दे दी है। इसके साथ ही पुलिस दफनाए गए मृत व्यक्ति के परिजनों का पता लगाने में भी जुट गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने बुलंद हौसलों का परिचय दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर में बदमाश अपनी पैठ बनाए रखने के लिए आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम देते रहते हैं। उसी दहशतगर्दी का एक मामला सामने आया है। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और बाइक पर पीछे बैठा शख्स गोली चलाता है। गोली से घर के बाहर लगी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तफ्तीश की जा रही है। जोधपुर शहर में कुरियर कंपनी के ऑफिस में हुई लूट की वारदात से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के पौष इलाके में 4 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जोधपुर में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। पहले तस्वीर देखिए जरा, 2 बदमाश एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में कैसे दाखिल होते हैं, हेलमेट पहनकर पहचान छिपाने के लिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में, और आते ही पिस्टल तान देते हैं। कर्मचारियों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। फिर बड़े ही आराम से हथियार की नोक पर 2,61,000 की लूट को अंजाम देते हैं। ये बदमाश कितने शातिर थे, इस बात को भी जान लीजिए। किसी तरह का फिंगरप्रिंट न रह जाए, इसलिए हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। लूट की वारदात बैंक कॉलोनी इलाके की है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बावजूद लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। रफ्तार पर लगाम इसलिए जरूरी है। तमाम जागरूकता अभियानों और नियमों के बाद भी हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में हुए इस हादसे की तस्वीर ही देख लीजिए। ड्राइवर ने कार से ही नियंत्रण खोया, फिर कार शटर तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने लोहे के शटर के पास ही रखी भारी भरकम काउंटर को धक्का मारते हुए एकदम अंदर तक पहुंच गई। दुकान बंद थी, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। दुकान को काफी क्षति पहुंची है। मरवाही थाना के दानी कुंडी गांव की ये घटना है। घायल दुकानदार का फिलहाल इलाज चल रहा है।